वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र सज्जाद मीर के साथ। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कराची के हालात के ऊपर। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो हिंदू लड़कियां मुसलमान हुई हैं, ख़ासतौर पर बहुत सारे लोग इस मसले पर आवाज़ उठा रहे हैं। अमीर साहब, आप क्या समझते हैं? उन्हें शेल्टर होम भी भेजा गया, बेसिकली ये कहानी क्या है, इसका पस मंज़र क्या है? असल में हमारे यहाँ कुछ लोगों को शौक है जी ज़्यादा वो एक तरह का लिबरल बनने का। और लिबरल का मुराद ये होती है कि जो दूसरा कह रहा है वो ठीक है, जो अपनों का केस है वो ख़राब है। और इसमें मुसलमानों को, इस्लाम को और पाकिस्तान के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ चैलेंज करना उन्होंने एक वतीरा बना दिया है। कल एक साहब कहीं टीवी चैनल पे कह रहे थे, मैंने सुना है कि कुछ ये फरमा रहे थे कि साहब ये पहले उनको मुसलमान करते हैं, वो ज़बरदस्ती करते हैं, और फिर उनके साथ शादियाँ करते हैं और फिर उनको तवाइफ़ें बना देते हैं। अच्छा, ये एक अजीबोगरीब पैटर्न है जो उन्होंने बयान किया है, और अल्लाह उनकी हालत पर रहम करे और उनकी अकल का मातम ही किया जा सकता है। ये दो लड़कियां हैं जी, उनका नाम भी शायद, एक का नाम रिंगल कमारी है, एक का नाम लता कमारी है। एक अब फरियाल, रिंगल कमारी जो फरियाल के नाम से और लता कमारी जो है वो हफ्सा के नाम से मुसलमान हुई हैं। एक लड़की कॉलेज गोइंग है, ये जो फरियाल थी, और 19 साल शायद उसकी उम्र है, और वो गई है बरचुंडी शरीफ की दरगाह पर, जहाँ मुट्ठू मियाँ कहलाते हैं वो अब्दुल हक साहब जो हैं उनके, वो जो मैं उस दरगाह पे गया हूँ बहुत साल पहले, बहुत बरस पहले, और वो बहुत असर है उस इलाके का, और सियासत में भी वो लोग हैं, पीपल्स पार्टी के साथ शामिल है। उस दरगाह की तारीख एक तो खैर पाकिस्तान के हवाले से भी तारीख है, वो तो लंबी हो जाएगी। उनके जो जद्दे आला थे अब्दुल रहमान साहब, फिर अब्दुल रहीम साहब, लेकिन वो जो एक उनकी तारीख ये है कि वहाँ बहुत से लोग मुसलमान हुए हैं, ख़ासतौर पर औरतें जो हैं। अच्छा, ये फिनोमिना ये कि औरतें मुसलमान क्यों होती हैं, वो एक दूसरा बहस है जिस पर गुफ्तगू हो सकती है। दूसरी जो लड़की है वो डॉक्टर है जी, आँख की पढ़ी हुई है जी, वहाँ पढ़ती थी, और वहीं उनकी दोस्ती पहले किसी से, एक लड़के से थी जो इंजीनियर था, और कॉलेज वगैरह कई बरस से उनकी अपनी एक तरह की दोस्ती थी, और आखिर में उन्होंने फैसला किया और शादी कर ली, और जिस पर दोनों एक अमरीकी कांग्रेसमैन है, तसव्वुर कीजिए, वो सरकोजी से नहीं पूछते, जिन्होंने आज यूसुफ करजावी जैसे एक इतदाल पसंद रहनुमा को, जिसका आलमी अरब में कोई सानी नहीं है दूसरा, अल अज़हर वाले भी तस्लीम करते हैं, दूसरे कतर में वो मौजूद हैं, वो भी कहते हैं, अखवान वाले भी उनका एहतराम करते हैं, सब उन पर पाबंदी लगा दी है, यानी कि और उलमा के साथ कि ये फ्रांस में ना आए, क्योंकि फ्रांस में वो एक वाक़या हो गया कत्ल का, और उनके ख्याल में वो मुसलमान क्या, वो जो आपने स्लम्स में रख रखा है मुसलमानों को वहाँ, और उनके हालात ज़िंदगी इतने ख़राब कर दिए हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। इंडिया की तरह अगर अभी उनकी रिपोर्ट आई है, सचल रिपोर्ट में बताया था कि दल्लत से भी ज़्यादा ख़राब हालात मुसलमानों के इंडिया में भी, तो उस पर कोई नहीं बोलता हमारे यहाँ। अब वो दोनों जो बच्चियाँ हैं वो अपनी मर्जी से मुसलमान हुई। अब अमेरिकन कांग्रेसमैन ने ख़त लिख दिए, और जिस पे हमारे लोग कुछ एक्टिव हो गए। अच्छा, औरतों के हकूक़ पर बात करने के लिए अब वज़ीर आला सिंध की बेटी नफीसा शाह भी, और जरदारी साहब की बहन अजरा जो भी हैं, वो भी जो है इसमें कुछ एक्टिव हुई, पार्टिसिपेट हुई। मामला बड़ा सुप्रीम कोर्ट के नोट्स में आया, वहाँ लेके, और वहाँ ये हुआ कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जो वहाँ में सिंधी तलबा थे, उनको भी लेकर एक तरह के कोर्ट रूम को भर दिया गया। अच्छा, ये एक अजीब वहाँ के यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि उस इलाके का जो एक पैटर्न है, वो कल्चर पैटर्न वो समझ आता है। इतना हुआ कि उन लड़कियों ने कहा कि ये हम इनके सामने कोई तो चीफ जस्टिस समझ गए, उन्होंने सबको खाली करा के उनसे बात की और कहा कि ये तो खैर हमें पता है कि ये बरज़ा और रग़बत मुसलमान हुई हैं, और इनकी तारीख भी है या कुछ भी है, और फ़िलहाल इनके इस मसले पर गुफ्तगू बाद में करेंगे, फ़िलहाल इनको एक आज़ाद फ़ज़ा में रहने का मौका दिया जाए। तो कहाँ भेजा जाए? उन्होंने कहा शेल्टर होम में भेज दिया जाए, ये इस्लामाबाद में चला रहे हैं, पता चला वो भी पीपल्स पार्टी के यही लोग जो हैं ये चला रहे हैं। उन्हें कहा इन्हीं का सपोर्ट कर दें जो चला रहे हैं, ये तो बड़ा नहीं हो सकता। तो वो कराची में जस्टिस माजिदा रिजवी एक बहुत ही नामवर और काबिल एतबार किस्म की एक जज थी हाई कोर्ट की, उन्होंने एक शेल्टर होम बना रखा ख़वातीन के लिए। बहुत नफीस खातून है, मैं मिला हूँ उनसे कई बार, एक से ज़्यादा बार, कई बार से मिला दे, एक से ज़्यादा बार। वो उनके शेल्टर होम में उनको भिजवा दिया गया है ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ में और आज़ाद फ़ज़ा में रहकर कोई फासला करें। लेकिन हमारे लोग जो है ना, ऐसे उसको शुरू करते हैं कि जैसे यहाँ काम ही मुसलमान बनाने का, मुसलमान बना के निकाह कर लेने का, निकाह कर लेने के बाद उनको तवाइफ़ें बना देने का है। और कांग्रेसमैनों की ये है कि वो कहते हैं अक़लियतों के साथ ज़्यादती हो रही है, वो शुरू कर देते हैं। अब ये तो ठीक हो गया, जब ये जैसे मोहम्मद यूसुफ हमारा रीजनल क्रिकेटर जो है, जब मुसलमान हुआ था, यूसुफ जोहन्ना का पहले उसका नाम था, तो उस पर भी अमेरिका से एक आध बयान आ गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि बालग आदमी है, बहुत इंटरनेशनल फेम का आदमी है, खाम खा आपकी हेटी होगी, ऐसी बातें ना करें। तो इस तरह का मसला उठाया गया है, और इसका मेरा ख्याल में
हमें भी सोच समझ कर इस पर नोटिस लेना चाहिए। हम खुद इसको प्रोपेगेंडा करते हैं और प्रोपेगेंडा की एक तरीका बना लेते हैं हम लोग इसको। कुछ लोगों का शायद एजेंडा यही होता है, वो बोलना यही चाहते हैं, कहना यही चाहते हैं। अच्छा मिस्टर, जैसे कि आप जानते हैं कि लोड शेडिंग जो है आजकल बहुत हॉट इशू है कहना चाहिए, ख़ास तौर पर हर इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग, और उसका प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस भी ले लिया। लेकिन अभी तक नोटिस के बावजूद आज फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए, तोड़ फोड़ हुई, और ख़ास तौर पर PMLN भी बहुत एक्टिव है इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाने में। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये मसला हल हो जाएगा? और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस ले लिया, अभी तक तो नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा हल ये मसला या नहीं? असल में बात ये है जी, प्राइम मिनिस्टर जब नोटिस लेते हैं मसला हल होता है। अब इस पर देखें, जो शहर अफेक्टेड है ज़्यादा वो फैसलाबाद हैं, गुजरांवाला हैं, कराची है, अपना लाहौर हैं, सियालकोट दूसरे शहर हैं जहां हमारे सनती हब हैं और पंजाब की सनतों की जान है शहर, ख़ासतौर पर फैसलाबाद जिसे हम कहा जाएगा। और जहां ये सारी बात होने पर इल्ज़ाम लगता है कि फेडरल हुकूमत जानबूझ के कर रही है, और जानबूझ के कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन ये हो रहा है कि वो जिनका ये कहना था 4 साल हो गए हैं जी आप बिजली का मसला हल नहीं कर पा रहे। आपने कहा जी रेंटल पावर ला रहे हैं हम ताकि फौरी तौर पर हल करें। पता चला कि जी बाकी बिजली का तो 2-2.5 साल में लगते हैं, तो 4 साल हो गए, कोई लग चुका होता। सस्ती बिजली आप पैदा नहीं कर रहे, कालाबाग तो आपने बनाना नहीं ना, सियासी मसला है। कुछ और हाइड्रो बिजली पैदा करने के कोई आपने सीरियस मंसूबे बनाए। अब आप पैसे उनको देते नहीं, पैसे भी पता चलता है कि गवर्नमेंट ही के इदारों के पास पैसे होते हैं, भुगतान आवाम को भुगतना पड़ता है जिसका रिजल्ट ये है जी कि इस वक्त हमारी शॉर्टफॉल जो कल 6000 थी आज कहते हैं 4400 रह गई है, और ऐड हो जाएगा, कम हो जाएगी, ये लोड शेडिंग कम हो जाएगी। लोड शेडिंग सचमुच इतनी तशवीशनाक और हैबतनाक है कि आदमी का घरों में बैठना मुश्किल हो जाता है। हम जो काम करते हैं प्रोग्राम आने पर 4 बार तो हमारी केबल जाती है, क्योंकि अगर हमारे दफ्तरों में जनरेटर तमाम इंतजाम है तो केबल में तो नहीं है, फिर अपनी डिशों पर चलते हैं हम, वो भी कभी प्रॉब्लम पैदा करती है। तो सारा सिस्टम अपसेट है मुल्क का जी, सनत तजारत अपसेट है, दुकानदार अपसेट है, आम आदमी अपसेट है। यानी इसलिए सबसे ज्यादा मुजाहरे हो भी फैसलाबाद में। लाहौर आज पूरा मुजाहरों की जद में है जी। आप कराची के वाकयात को देख रहे हैं, खुदा यहाँ अमन सुकून कायम रखे, पूरा लाहौर जो है ना मुजाहरों की जद में। फैसलाबाद, गुजरात, हर जगह जी लोग परेशान हैं। और ये मसला क्या है, हफीज शेख पैसे रिलीज कर देंगे और उसके बाद ठीक हो जाएगा, फिर ये सोचेंगे नहीं कि अगला स्टेप क्या करना है। या तो इनकी नीयत खराब है या इनकी नाअहलियत है, और हो सकता है ये दोनों चीजें भी हों, बदनीयत भी हो, नाअहल भी हो। मैं कुछ नहीं, बिजली ना आना और 4 साल तक आपका सिर्फ ये कहना कि जी हमारा सर्कुलर डेट था, वही मुशर्रफ गया, सर्कुलर डेट भी गया, आपने इतनी कीमतें बढ़ा दी। अच्छा, आप अगर वसूल नहीं कर पाते, रिकवरी नहीं कर पाते, तो ये तो गवर्नेंस का मसला है ना जी, ये तो कोई अवाम की जमहूरियत का मसला तो नहीं है, और ना कोई आपके किसी खानवादे से ताल्लुक रहने का मसला है कि मैं फलां की औलाद में हूँ, फलां की औलाद में से नहीं हूँ। ये बिजली लोगों को नहीं, हमारी मईशत को भी चाहिए, हमारे पूरे सिस्टम को चाहिए। इसने लोगों को चिड़चिड़ा कर दिया है जी, इसने नफसियाती आर्जे पैदा कर दिए लोगों में जी, इसने लोगों के घर में चूल्हे ठंडे कर दिए जी। ये एक ऐसा बेसिक, इसलिए हमारी इंडस्ट्री के लोग यहाँ से इंडस्ट्री उठा के दूसरे मुल्कों में ले जा रहे हैं। हमारे इंटरनेशनली सिर्फ हमारा तो गुजारा इसी पे हो सकता है कि हम अपनी एक्सपोर्ट के टारगेट पूरे करें, वो पूरे नहीं कर पाते, पूरे इसी मसले की वजह से। ये एक बुनियादी मसला है जिसकी वजह से लोग सड़कों पे। अगर ये जैसे कि कुछ टाइम के लिए कहते हैं कि लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है, तो क्या समझा जा सकता है कि ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि कुछ वक्त के लिए लोड शेडिंग को बहाल कर दिया जाता है और फिर उसके बाद अपनी सियासत या कुछ भी कहा जा सकता है, और उसके बाद दोबारा से फिर वही लोड शेडिंग, कभी गैस की तो कभी बिजली की? अब तो नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं 31 मार्च को हम एहतजाज करेंगे, और शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगर लॉन्ग मार्च की गई तो मैं क़यादत करूंगा और जरदारी की गोली आपके सीने पे खाऊंगा। वो तो जज्बाती अंदाज में तकरीरें कर रहे हैं। ये मामला मतलब इस तरह ख़त्म होने वाला नहीं इस्लामी का साथ। अच्छा मेरे साथ, नई दिल्ली में पाक भारत आबी तनाज़ुर पर 2 रोज़ा जो मुज़ाकरात हैं वो भी शुरू हो गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन मुज़ाकरात की क्या, एक तो ये जानना चाहेंगे क्या इंपॉर्टेंस होगी इन मुज़ाकरात की, और ख़ास तौर पर इनका पस मंज़र क्या हो सकता है, क्या ये तनाज़ा हल होता नज़र आता है? असल में पाकिस्तान और इंडिया का पहला तनाज़ा पानी पे पैदा हुआ था, बल्कि कहा जाता है कि जब पाकिस्तान की तरफ से शौकत आज़ाद उस कमीशन में थे तो उन्होंने कहा कि सारे मसले तय कर लिए पानी का। उन्होंने कहा पानी का मसला क्या, नहरों में पानी आ रहा है तो इस पर क्यों उठाते हो, ये चक्कर में आगे पता नहीं शायद क्या हुआ, हमने भी कुछ शायद गलती की। लेकिन उसके बाद जो इंडिया ने पहला वार हम पे किया था वो पानी का था, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने अपने रुपये की कीमत उसे कम करना पड़ी, और वो चाहता था कि पाकिस्तान भी रुपये की कीमत कम करे। पाकिस्तान कर नहीं रहा था, वो कह रहा था कि पाकिस्तान रुपये की कीमत कम करेगा तो हमारी पटसन उस वक्त थी मजे की बात, वो उसको सस्ती मिलेगी। वो पटसन के खरीदार थे, दुनिया भर खरीदार थी,
वो पाकिस्तान ने की नहीं। पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी जानता था। चौधरी मोहम्मद अली वगैरह उस वक्त हमारे वजीर खजाना तो शेख गुलाम मोहम्मद थे, चौधरी मोहम्मद अली सेक्रेटरी जनरल थे, अच्छे इकोनॉमिस्ट हमारे यहाँ मौजूद थे और पेट्रियाटिक किस्म के। उन्होंने उसके जवाब में हमारी नहरों का पानी बंद कर दिया था। फिर ज़ाहिर एक लंबी कहानी है, सिंध तास माहिदा हुआ और दरिया कैसे तकसीम हुए, ये हुआ। अब भी वहाँ जो बहस हो रही है वो जेहलम पर वुलर बैराज की तामीर पर हो रही है। वुलर का लफ्ज़ जो है ना बड़ा इकबाल के यहाँ भी है, खिज़र सोचता है वुलर के किनारे। इकबाल ने भी इसको इस्तेमाल किया, खिज़र सोचता है वुलर के किनारे। तो उसी वुलर के किनारे खड़ा हुआ खिज़र सोचता है कि पाकिस्तान की मईशत का गला घोंटा जाए या उसका कोई बहाल किया जाए। ये हमारे एक बुनियादी है जिसमें ख़ास तौर पर इस बैराज के बारे में गुफ्तगू हो रही है। जी।